हेलो नर्सेज, द नर्सिंग वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं हूं काजल सिंह और आज का हमारा टॉपिक है आईसी। आईसी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। आईसी के द्वारा हम क्या करते हैं? आईसी के द्वारा किसी पर्सन को हम अवेयर करते हैं और उसके जो हेल्थ स्टेटस है उसके हेल्थ स्टेटस में हम लोग सुधार करते हैं, यानी कि चेंजेस लाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईसी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आईसी क्या करती है? आईसी जो पर्सन को अवेयर करती है, कम्युनिटी में जाके पर्सन को क्या करती है? अवेयर करती है, ताकि उनके जो हेल्थ स्टेटस है वो उसमें हम लोग चेंजेस लाएं, और जो उनको हेल्थ स्टेटस में चेंजेस लाएं, उनके जो बिहेवियर है उनमें चेंजेस ला सके। इसके लिए हम क्या करते हैं? आईसी का यूज करते हैं। किसके लिए? हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, या हेल्थ टॉक, या फिर अवेयरनेस के लिए हम लोग आईसी का यूज करते हैं। आइए जानते हैं कि आईसी होता क्या है, आईसी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, और आईसी के स्कोप क्या होते हैं, आईसी कैसे काम करता है। तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। आईसी की डिजीज प्रिवेंशन तथा प्राइमरी हेल्थ केयर में आधारभूत भूमिका रहा है। आईसी की रणनीति द्वारा व्यक्ति एवं संस्थानों के बिहेवियर में परिवर्तन लाया जाता है। मतलब आईसी जो है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसकी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। आईसी क्या करती है? आईसी के रणनीति यानी आईसी की योजना द्वारा हम व्यक्ति और संस्थाओं के बिहेवियर में परिवर्तन लाते हैं। जो संस्था या जो पर्सन, उनके जो बिहेवियर में चेंजेस लाया जाता है आईसी के थ्रू। डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन क्या होता है? एक पूर्व निर्धारित समय सीमा में किसी स्पेशल प्रॉब्लम के विषय में टारगेट व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रयासों की प्रक्रिया को हम आईसी कहते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो कोई एक ऑडियंस है, मतलब एक व्यक्ति है जिसको आईसी के थ्रू उसके बिहेवियर में चेंजेस लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस पर्सन को आईसी मतलब है, आईसी के थ्रू हम लोग उसके हेल्थ स्टेटस या उसके व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया का मतलब हम लोगों ने क्या क्या प्रोसेस किया कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, वो भी किसी एक स्पेशल प्रॉब्लम के तहत। जैसे किसी पर्सन को कोई डिजीज हो गया है, तो वो एक ही पर्सन को हुआ, तो वो एक स्पेशल प्रॉब्लम होगी और एक टारगेट, मतलब जिस पर्सन को हुआ वो हमारा टारगेट ऑडियंस हो गया, और वो जो प्रॉब्लम है वो स्पेशल हो गया, मतलब वो किसी को हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको आईसी के थ्रू, मतलब आईसी में हेल्थ एजुकेशन या जो भी चीज़ें हम लोग उसको देंगे या फिर अवेयर करेंगे उसको, या उसके बारे में बताएंगे, तो क्या हुआ? इस चीज़ों को वो अपने अंदर अडॉप्ट करेगा, और अडॉप्ट करेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएंगे, मतलब उसके व्यवहार या उसके हेल्थ में परिवर्तन आना। तो ये क्या होता है? ये आईसी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ आईसी। मतलब आईसी के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं? यह कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने का माध्यम होता है। जो आईसी होता है वो इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने का माध्यम होता है। जैसे आईसी क्या होता है? आईसी कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और किसी भी डिजीज के प्रति उसका इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन प्रोवाइड कराने का ये माध्यम होता है। किसी भी पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए आईसी बहुत ज़रूरी होता है। इंफॉर्मेशन एवं एजुकेशन के संचार व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के संचार से किसी भी पर्सन के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि
हम किसी पर्सन को डिजीज़ या फिर किसी हाइजीन या फिर किसी भी चीज़ के बारे में हम बताएंगे, हेल्थ से रिलेटेड या फिर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन हो गया, तो उसे हम लोग उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देंगे, एजुकेशन देंगे तो उसकी वजह से जो पर्सन रहेगा उसके व्यवहार में चेंजेस होंगे। इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक दूसरे से रिलेटेड तथा एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन होता है विदाउट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। और किसी पर्सन से अगर हम किसी चीज़ के बारे में बताने जाएंगे तो अगर उसका एजुकेशन हमें नहीं होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हम उस पर्सन को इस चीज़ के बारे में ये नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक दूसरे से रिलेटेड तथा एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी ना हो तो हम किसी भी पर्सन को एजुकेट या उसके व्यवहार में चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो लास्ट हमारा, इनके यूज हेतु प्लानिंग, एक्शन, मॉनिटरिंग तथा इवेल्युएशन के सभी स्टेप्स को फॉलो करना आवश्यक है। तो मतलब आईसी हम लोग किसी पर्सन को कैसे प्रोवाइड करें, उसके लिए हम पहले प्लानिंग करेंगे, फिर एक्शन, फिर उस एक्शन को हम मॉनिटर करेंगे, देन एवेल्युएशन, फिर उसके बाद हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि ये स्टेप या फिर ये इन्फॉर्मेशन हम किसी पर्सन को दे रहे हैं तो सही है या नहीं, उससे जो पर्सन है उसके व्यवहार में क्या चेंजेस आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को किसी भी पर्सन को आईसी देने से पहले ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटर या फिर ये प्लान करना पड़ता है कि हमें उस पर्सन को कैसे और क्या देना है और उसका परिणाम क्या होगा, उसके व्यवहार में चेंजेस आएंगे कि नहीं। तो ये स्टेप है आईसी के कि हम किसी भी पर्सन को आईसी कैसे प्रोवाइड करते हैं। आईसी फिर किसी टारगेट ऑडियंस को हम इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। देन उसके जो बिहेवियर में चेंजेस आती हैं और वो जो चेंजेस क्या करता है, पर्सन के हेल्थ स्टेटस को प्रमोट करता है या प्रमोशन करता है, हेल्थ स्टेटस को प्रमोट करता है। जो इंसान पहले किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर नहीं था, उसके पास वो एजुकेशन नहीं था, तो वो उस चीज़ को लेता है और उसको अपने अंदर एडॉप्ट करता है, जिसकी वजह से पर्सन के हेल्थ स्टेटस में सुधार या उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उसके हेल्थ स्तर में सुधार आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसी, तो आईसी के उद्देश्य क्या है। आईसी का उद्देश्य होता है इंडिविजुअल या संस्था के व्यवहार में चेंजेस लाना। मतलब किसी पर्सन या बहुत सारे लोग या फिर संस्था हो गया, उसके व्यवहारों में परिवर्तन लाना। स्वास्थ्य व्यवहार में बदलाव के लिए आधार तैयार करना। ये क्या करता है, किसी स्वास्थ्य में परिवर्तन लाने के लिए, हेल्थ स्टेटस को प्रमोट करने के लिए आधार तैयार करता है। मतलब कि हमें किसी को आईसी देना है तो उसके लिए हमें एक्शन प्लान, ये जो मॉनिटरिंग वाला जो इसका जो स्टेप होता है वो हमें तैयार करना पड़ता है कि हम किसी पर्सन को कैसे देंगे, उसका क्या एजुकेशन देंगे, उसको क्या इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। इसके लिए क्या करता है, हमें आधार तैयार करना होता है। सोसाइटी और कम्युनिटी के मानदंडों में परिवर्तन लाना। मतलब इसका मतलब होता है जो समाज में चल रही हैं, जो पहले से जो चल रही होती हैं रूढ़िवादिता, यानी कि मतलब जो समाज के कुछ रूल्स होते हैं जो सही नहीं होते हेल्थ के लिए। जैसे कोई बेबी बर्थ होता है तो उसके कॉर्ड पर क्या करते हैं, कुछ माताएं क्या होती हैं, मतलब गोबर लगा देती हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। और लोग बोलते हैं कि ऐसे सारे जो पहले के रीति रिवाज होते हैं उनको ख़त्म करना। ये ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन उस चीज़ के बारे में अवेयर करेंगे तो लोग उस चीज़ को चेंज में लाएंगे, उनमें बदलाव करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सही होने लगेंगी। पब्लिक हेल्थ के लिए लोगों को शिक्षा प्रदान करना तथा लोगों का विचार जागृत करना। मतलब पब्लिक हेल्थ
लोगों के हेल्थ के लिए, लोगों को हेल्थ स्टेटस को सही करने के लिए पब्लिक को शिक्षा प्रदान करना था। लोगों की जो पहले के विचार हैं उनके विचारों को क्या करते हैं, हमको जागृत करना या उसे चेंज। जैसे कि गांव में लोग ये सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन सा दवा की ज़रूरत होती है, और अपने घर पे ही प्रेगनेंसी मतलब बेबी डिलीवर कराना, ये सारी चीज़ें इससे क्या होता है, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बढ़ती, मतलब मातृ मृत्यु दर बढ़ता है। ये सारी चीज़ों को मतलब लोगों को बताना कि प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बेबी और मदर दोनों को भी खतरा हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए सबको अवेयर करना तथा उनके विचारों को चेंज करना। हेल्थ में परिवर्तन हेतु सामाजिक एवं राजनीतिक सपोर्ट प्राप्त करना। अगर हम कहीं कम्युनिटी या कहीं भी किसी हेल्थ एजुकेशन देने जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, तभी हम जाके आईसी मतलब आईसी हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, रूल्स रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो समाज के धर्म से जुड़ा होता है, तो उन सब चीज़ों को बदलने में बहुत टाइम लगता है। बट अगर उसमें जैसे हमारे समाज के लोगों का सपोर्ट रहेगा, राजनीतिक सपोर्ट रहेगा, तो हम लोग उसे धीरे धीरे बदल सकते हैं। और इससे क्या होगा, लोगों का हेल्थ स्टेटस अच्छा रहेगा, अच्छा बनने लगेगा। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ आईसी। तो आईसी के स्कोप क्या क्या होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, पर्सनल हाइजीन में हेल्प करता है, एमसीएच मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज, ये कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से एडोलेसेंट को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस एज में लोग टीनेजर होते हैं, उनमें बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होने की वजह से उन्हें खुद ही नहीं समझ में आता वो क्या कर रहे हैं, तो सही गलत का वो उनको ध्यान नहीं रहता, इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ देना बहुत ज़रूरी होता है। अप्रोच ऑफ आईसी। तो इसमें फर्स्ट आता है डिफ्यूजन थ्योरी। तो हम लोग आईसी कैसे प्रोवाइड, इसमें क्या होता है, यह सिद्धांत व्यक्ति में नए विचारों तथा न्यू टेक्नोलॉजी का प्रसार करना। इस अप्रोच के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो इसके थ्रू हम लोगों में नए विचार एवं नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। ये जो डिफ्यूजन थ्योरी है वो 1962 में पब्लिश्ड हुआ था फर्स्ट टाइम। सोशल मार्केटिंग के थ्रू हम आईसी प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर आईसी का विज्ञापन द्वारा हम प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे टारगेट ऑडियंस को आकर्षित करता है और जिसकी वजह से लोगों के हेल्थ स्टेटस में सुधार आता है। बिहेवियर एनालिसिस, आईसी के थ्रू हम लोगों के व्यवहार के बारे में जान सकते हैं तथा उनके व्यवहार में आईसी के थ्रू हम लोगों के व्यवहार के बारे में जान सकते हैं तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो बिहेवियर एनालिसिस भी आईसी के थ्रू हम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, जिससे जो टारगेट ऑडियंस या जो भी लोग होते हैं उनका हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव होता है। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें मानव की उत्पत्ति, जैविक विकास एवं सामाजिक संबंधों एवं रीति रिवाजों का अध्ययन किया जाता है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो मानव का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उनका विकास एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, सामाजिक रिलेशन एवं जो समाज के रीति रिवाज होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और अगर किसी भी में परिवर्तन का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्टिव डिजाइन।
तो ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, जो आईसी के रूपरेखा तैयार करना, उसका एक्शन प्लान, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग तैयार करते हैं, ताकि हमें अगर आईसी किसी को देने जाना है या किसी को अवेयर करने जाना है तो उसमें हम लोगों को इन्फॉर्मेशन एंड उस चीज़ के बारे में खुद नॉलेज होना चाहिए, अच्छे तरीके से पता चाहिए। तो ये क्या है, आईसी का रूपरेखा तैयार करना। या फिर हम किसी कम्युनिटी या फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पे आईसी कैसे प्रोवाइड करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, उसका इंस्ट्रक्टिव डिज़ाइन क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। एंड लास्ट हमारे आईसी के लेसन क्या आते हैं, उसके फैक्ट क्या होते हैं, मतलब तथ्य क्या होते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है। तो आईसी व्यवहार परिवर्तन का माध्यम है। तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, और यह व्यवहार परिवर्तन का एक मीडिया, एक माध्यम है। यह जागरूकता उत्पन्न करता है, ज्ञान को बढ़ाता है, आदतों में परिवर्तन लाना तथा व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में हेल्प करता है। आईसी क्या करता है, आईसी लोगों में जागरूकता उत्पन्न करता है, लोगों को बढ़ाता है, उनकी आदतों में परिवर्तन लाता है, और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। मास मीडिया तथा आम बहस डिबेट के लिए विषय तैयार करने में हेल्प करता है। मतलब हम कहीं भी आईसी देने जा रहे हैं तो वहाँ हमें डिबेट, मतलब हमें कोई हमसे भी क्वेश्चन कर सकता है, क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, तो उसका हमको आंसर सब पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन मीडिया के लिए फीडबैक सिस्टम होना आवश्यक है। कम्युनिकेशन के लिए अगर हम आईसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका फीडबैक भी हमें मिलना चाहिए, उसका फीडबैक भी सिस्टम होना चाहिए। आईसी की सफलता हेतु एक्सपीरियंस पर्सन, एग्जाम्पल मीडिया के वरिष्ठ जानकार एवं स्पेशलिस्ट पर्सन के द्वारा कार्यक्रम का डिजाइन तैयार करना चाहिए। जो आईसी है इसको सफल बनाने हेतु हम स्पेशलिस्ट, मतलब किसी वरिष्ठ जानकार या फिर कोई ऐसे पर्सन जिसको इसके बारे में पता, उससे हमें कार्यक्रम का डिजाइन तैयार करवाना चाहिए। जैसे इंस्ट्रक्टिव डिजाइन करते उस आईसी का रूपरेखा तैयार करवाना चाहिए, ताकि ये कार्यक्रम 100% अब सफल हो और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो। आईसी के द्वारा संवेदनशील विषय या मामले सामाजिक सरकार से जुड़कर दैनिक जीवन का इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। आईसी के द्वारा जैसे किसी भी कम्युनिटी में कोई भी ऐसा बीमारी, कुछ भी ऐसे रीति रिवाज चल रहे हैं तो वो गवर्नमेंट को बताना चाहिए, और जिससे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा और वहाँ के लोगों का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव होगा। तो आईसी, और थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और कमेंट कर दें, ताकि हम आगे और वीडियो बनाएं और हमारा मनोबल बढ़े। थैंक यू सो मच।